अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद की, जिनका कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ताहाल ECL में नहीं डाला गया। नैब ने समरी भेजी थी जो वफाकी काबीना से अभी तक मौसूल नहीं हुई। पीर या मंगल को मौसूल हो सकती है। शहबाज शरीफ मुल्क से भागना चाहते हैं। ईद के बाद अपोजिशन जरूर कुछ करेगी, लेकिन इमरान खान दीवारे चीन बनकर खड़े होंगे। समा से खुसूसी गुफ्तगू में शेख रशीद ने वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब को इंतहाई कामयाब करार दिया। नैब ने शहबाज शरीफ की समरी भेजी थी, वो कैबिनेट सर्कुलेशन में गई है। अभी तक कैबिनेट सर्कुलेशन से हमारे पास वापस नहीं आई। ये सोमवार को आएगी, मंगल को आएगी। उनका केस जो है वो कानून के आर्टिकल 25 के तहत भी देखा जाएगा। वो कोई डायरेक्ट लंदन नहीं जा रहे थे, ना हमारे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। वो वाया कतर जा रहे थे। ये वाहिद लीडर हैं जो मुल्क से भागना चाहते हैं। ये मीडिया के जोर पर बाहर रह के जाके सियासत करना चाहते हैं कि कौम जाए, मार खाए, जेलें जाएं। ये मजे से लंदन के अपने रॉयल सलूट्स फ्लैटों में ठहरे, मजे करें। मुझे तो कोई शक नहीं है कि इन्होंने वापस नहीं आना। सऊदी अरब का दौरा बहुत ज़बरदस्त दौरा था। मजहबी तौर पर भी 27वीं की रात को रोज़ा रसूल खोला गया। ये इमरान खान का एक ज़ाती उनसे तल्लक था। ईद के बाद अहम फैसले होंगे। ये फितराने और चावलों का मसला नहीं है, ये इस खित्ते की सियासत का मसला है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। अब ये कौम अगले इलेक्शन की तरफ जा रही है। ईद के बाद अपोजिशन कुछ ना कुछ तो करेगी। इमरान खान उनके सामने एक दीवार चीन बन के खड़ा होगा। जहांगीर तरीन या उसका ग्रुप जो है वो बजट में इमरान खान को वोट कास्ट नहीं करेगा, ज़रूर करेगा। और जहांगीर तरीन कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं पहुंचाएगा इमरान खान को। रिंग रोड स्कैंडल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं ये बेज़ाब्तगियां नहीं, 25 अरब से ज़ायद का डाका है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा मौजूदा दौर में करप्शन, किकबैक्स और चीनी चोरी के स्कैंडल सामने आए, अवाम गरीब और बेरोजगार हो रहे हैं। आपको बताएं कि रिंग रोड स्कैंडल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये बेज़ाब्तगियां नहीं, 25 अरब से ज़ायद का डाका है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में करप्शन, किकबैक्स और चीनी चोरी के स्कैंडल सामने आए, अवाम गरीब और बेरोजगार हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात में आला मिसाल कायम कर दी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं 2.5 अरब की लैंड एक्विजिशन का मामला नैब को भिजवा दिया गया है। और अब आपको बताएं कि बहरा अरब में हवा का कम दबाव बरकरार है, समंदरी तूफान का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी, जिसकी वजह से शदीद गर्मी पड़ेगी। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज ने समा को बताया इतवार और पीर को पारा 42 तक जा सकता है। 19 मई के बाद बारिश का इम्कान है। कराची में गर्मी आज तो गर्म और मरतूब मौसम है और अगले 2 दिन गर्म और खुश्क मौसम होगा निस्बतन, और ज्यादा गर्मी होगी। अगले 2 दिन 42 डिग्री तक जा सकता है टेम्परेचर। उसकी वजह यह है कि जो साइक्लोन बना हुआ है समंदर में, वो जब ऊपर आएगा हमारे एरियाज के करीब, हमारे समुद्री हदूद के करीब, तो उसके नतीजे में जो सी ब्रीज है वो कट ऑफ हो जाएगी और एक तरह से लू चलने लगेगी दिन में, खासकर 18 तारीख को। तो अगले 2 से 3 दिन ये गर्म रहेगा मौसम, इस तरह ज्यादा गर्म। 19 के बाद जब बारिश का सिलसिला शुरू होगा और इसकी असरात थोड़े कम होंगे, जो ईस्टर्ली और नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चलेगी उसकी वजह से उसके असरात कम होंगे, तो फिर गर्मी कम हो जाएगी। बहरा अरब में हवा का कम दबाव। वज़ीर आला सिंध ने माहीगीरों को कल से समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को शहर से बिल बोर्ड्स हटाने और एमरजेंसी प्लान टीम बनाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुमकिना तूफान के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डायरेक्टर मेट ने ब्रीफिंग में बताया साइक्लोन भारतीय गुजरात को अबूर करता है तो ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगढ़ डिस्ट्रिक्ट पर असरात होंगे। साइक्लोन ने कराची के गरबी इलाके को क्रॉस किया तो कराची, हब, लसबेला और हैदराबाद में 18 से 20 मई तक तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को शहर से बिल बोर्ड्स हटाने और नालों से चौकिंग पॉइंट्स क्लियर करने की हिदायत कर दी। लॉकडाउन के समरात मिलने लगे। कोरोना वायरस के फैलाव में कुछ कमी देखने में आ रही है।
24 घंटे के दौरान 30,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,531 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक दिन में 83 अफराद इंतकाल कर गए। लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद के असरात, कोरोना का जोर टूटने लगा, मुस्बत केसेस का ग्राफ नीचे आने लगा। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 30,248 कोरोना टेस्ट हुए, सिर्फ 1,531 मुस्बत निकले। नए केसेस की शरह 5.06% रही। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस ने 83 अफराद की जानें ले लीं। पंजाब में सबसे ज्यादा 40 अमवात, खैबर पख्तूनख्वा में 20, सिंध 13, बलूचिस्तान 5, इस्लामाबाद 3 और आज़ाद कश्मीर में 2 मरीज इंतकाल कर गए। मरने वालों में से 36 मरीज वेंटिलेटर पर थे। अब तक कोरोना से 19,467 पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 71,804 है। 4,805 मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। मुल्तान में 73%, लाहौर 58%, पिशावर बहावलपुर 40% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। बराए मेहरबानी दूसरी डोज लगवाने में ताख़ीर ना करें, NCOC के सरबराह ने अवाम से अपील की है। असद उमर ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि खुद उन्होंने भी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। उन्होंने ये भी कहा कि ईद से कुछ दिन कबल दूसरी डोज लगवाने वालों की तादाद में कमी आई थी। असद उमर ने ट्वीट में ये भी बताया है कि 80% पाकिस्तानी वैक्सीन की दूसरी डोज वक्त पर लगवा रहे हैं। ईद से कुछ दिन कबल दूसरी डोज लगवाने वालों की तादाद में कमी आई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये अपील भी की है कि बराए मेहरबानी दूसरी डोज लगवाने में ताख़ीर ना की जाए। और इस लॉकडाउन के दौरान नन्ही रायमा घर बैठकर लूम बैंड्स की मदद से ज्वेलरी तैयार करके ऑनलाइन सेल करती हैं और फिर इससे जमा होने वाली रकम को वो चैरिटी करती हैं। बल्कि यही नहीं, यूट्यूब पर उन्होंने अपना चैनल भी बना रखा है। लॉकडाउन की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए और हम घर बैठे बैठे बोर हो गए, तो मैंने सोचा कि मुझे लूम बैंड्स इतने अच्छे लगते हैं तो मैं क्यों ना इन्हीं से कुछ करूं। मैंने YouTube पे सर्च किया कि इनसे क्या क्या बना सकते हैं और मैं इतनी सारी चीज़ें बनाना सीख गई। इनमें मैं बनाती हूँ ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, इयररिंग्स, डॉल एक्सेसरीज। फिर मैंने उनको सेल करना शुरू कर दिया और फिर मैं अब उनको सेल करके जो होने वाली अर्निंग होती है उसको मैं चैरिटी करती हूँ। शुरू में मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगा, लेकिन अब मैं इनको बनाना सीख गई हूँ और अब जब मैं सीखी गई हूँ तो अब मैं इनको अपने YouTube चैनल लूम बैंड्स बाय राहिमा अदनान पर बच्चों को भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की मदद से सिखाती हूँ और इस काम के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने फाइव टाइम को ज़ाया ना करें गेम्स खेलने और ड्रामास देखने में, बल्कि मेरी तरह उसको एक प्रोडक्टिव काम में यूज़ करें जिससे आप एक अच्छी अमाउंट भी हासिल कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में टैलेंट की तो वाकई कोई कमी नहीं है। ऐसे ही पेशावर का नन्हा ब्रॉडकास्टर, एंकर और मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद हसनैन लॉकडाउन के दिन किस तरह से गुजार रहा है और कोरोना वायरस से किस तरह अपने आप को बचा रहा है, आइए देखते हैं और सुनते हैं इसी की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हसनैन, वर्ल्ड यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, रेडियो आरजे, व्लॉगर, यूट्यूबर एंड कॉलमिस्ट अब सबकी खिदमत में हाजिर है। आज इस रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद हसनैन यानी मेरी लॉकडाउन के अंदर स्पेशली क्या सरगर्मियां होंगी, मेरा कैसे लाइफस्टाइल चलेगा, क्योंकि हम लोग ना तो किसी से मिल सकते हैं, ना हाथ मिला सकते हैं और ना हम लोग किसी से बात कर सकते हैं। हम लोग घरों के अंदर होंगे तो मेरा क्या लाइफस्टाइल होगा, मैं क्या क्या काम करूँगा, तो चले देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा दिन का आगाज तो पढ़ाई से ही होता है। पौधे रखना मेरी हॉबी है और इसलिए पौधे हमारे घर को साफ भी बनाते हैं और साथ ही साथ खूबसूरत भी बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बनाया है। जनरल स्टोर और इसके अलावा मेरे लोग घरों के अंदर बैठे होंगे तो वहाँ जाने से गुरेज करें। ये था मेरा रेडियो और यूट्यूब का प्रोग्राम, तो अभी मैं इसको एडिट करूँगा जिससे मेरा दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा और मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे कैसे एडिट करते हैं। ये थी मेरी मेंटल
एक्टिविटीज, क्योंकि मेरा यूट्यूब की वीडियो हो गई है रेडी. सो दिस वाज माय मेंटल एक्टिविटीज. और इसके साथ साथ मैं जो है फिजिकल एक्टिविटीज भी करता हूँ. तो कौन कौन सी करता हूँ, किस तरह करता हूँ और कब करता हूँ, चलिए देखते हैं. और बाहर जाने से गुरेज करें, क्योंकि बेफ़ायदा बाहर जाने से हमारी जानों को ख़तरा होगा. मेरी तरह कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ मज़े का करें, ताकि आपका टाइम भी पास हो और साथ ही साथ SOPs का ख्याल भी रखा जाए. सो वी शुड गो अहेड और सैनिटाइज़र का यूज़ और मास्क, ये सारी चीज़ों का ख्याल भी आप सब लोग रखें. सो दिस इज़ ऑल. थैंक यू सो मच फ्रॉम मोहम्मद हसनैन. कोरोना वायरस ने सयाहों की जन्नत स्वाद को वीरान कर दिया. मई में जहां तिल धरने की जगह नहीं होती थी, आज सन्नाटे का राज है. सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए. कोरोना वायरस से निमटने का मिशन. ईद पर जन्नत नज़ीर वादी स्वात के सयाहती मुकामात बंद कर दिए गए. वादी काला, मालम जब्बा, म्यादम वैली, गबीन जब्बा, बहरैन की वादी हो या तफरीही पार्क, हर तरफ सन्नाटा है. ईद पर तो इन्होंने बिल्कुल ही सब कुछ बंद कर दिया है. हालांकि रमज़ान में ये जितना हम घर में रहे हैं, पूरा रमज़ान हम घर में रहे हैं, और ईद एक ऐसा मौका है जिस पर हम बाहर निकलें, अपने दोस्त अहबाब के साथ घूमें फिरें और इंजॉय करें. यही ईद के दिन होते हैं और इसी में भी हमें बहुत मायूसी का सामना करना पड़ रहा है. इंतज़ामिया ने सयाहों को रोकने के लिए जगह जगह नाके लगा रखे हैं. लोगों से ये दरख्वास्त है कि वो स्वात ना आए, क्योंकि यहाँ पे उनको ज़िले के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा. ऊंचे ऊंचे दरख्तों से घिरी इस वादी में आबशारें गुनगुना रही है, चिड़िया चहचहा रही है, मगर इन खूबसूरत आवाज़ों को सुनने वाला कोई नहीं. कोरोना वायरस की वबा के बायस जहाँ निज़ामी ज़िंदगी मफलूज है, वही सयाहती मुकामात बंद होने से जन्नत नज़ीर वादी की सयाहत भी मान पड़ गई है. कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात. कराची में तो तफरीही मुकामात जाने वालों को लेने के देने पड़ गए, जहां SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए. इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी. लॉकडाउन में कहीं न जाएं, ईद अपनों में ही मनाएं. नया सब्जी मंडी से आए, अभी ये जो है ये लोग नहीं छोड़ रहे. साहिल तो ये है, हवा है, इंसान खुश हो जाते, रूह खुश हो जाते. ईद के 3 दिन थे, बस आज का दिन है जो हम चलो आखिरी दिन है कि चलो घूम के आ जाएंगे. कहीं ना कहीं चलो. अब गर्मी का दिन है तो उनको तो नहाना ही है, क्योंकि वैसे झूले वगैरह तो बहुत हैं, लेकिन नहाने का मज़ा अलग है. गर्मी का मौसम और ईद का दिन, हॉक्स डे पहुँचने वाले लोग मायूस लौट रहे हैं. पुलिस ने लॉकडाउन में नाके लगा रखे हैं. 61 किलोमीटर पर फैले साहिल को 3 मकामात से बंद किया गया है. जो रोड आ रहे हैं शहर की तरफ से, उसमें एक पीछे नाका है, एक सैनफेड वाली साइड पे, एक ये फुटबॉल ग्राउंड कहते हैं इसको, फुटबॉल चौक ये है, आगे हाउस बे को नाका है. कोई भी माशाल्लाह कोई भी समंदर की तरफ कोई बंदा नहीं है. SSP की मारी ने कहा SOP की खिलाफ वर्जी पर 3 अफराद गिरफ्तार कर चुके हैं. दफ़ा 188 के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं. कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची. अभी आपको ये खबर दें, मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट 16 मई से बहाल करने का फैसला कर लिया गया है. इसी पर बात करेंगे. अरहम खान हमारे साथ हैं. अरहम, इस फैसले के साथ ये भी बता दीजिए कि क्या SOPs हैं जिस पर अमल करना होगा? सिद्रा, इस फैसले के साथ ये कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट को बहाल तो किया जा रहा है 16 मई से, लेकिन जो 50% मुसाफिरों के साथ ये ट्रांसपोर्ट जो चल सकेगी. पहले जो ट्रांसपोर्ट बहाल करने का फैसला था वो 17 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी, और NCOC का जो आज इजलास हुआ है वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में, उसमें ये कहा गया है कि जो मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट है वो 16 मई से बहाल कर दी जाएगी. और ईद के दौरान जो SOPs पर अमल दरामद पर NCOC ने इजहार इत्मीनान भी किया है. तमाम मार्केट और दुकानें वो 17 मई से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे. पहले जो टाइम 6 बजे तक मुकर्रर था, अब उसे बढ़ाकर 8 बजे कर दिया गया है. दफातर में 50% हाजिरी के साथ 17 मई से काम दोबारा शुरू करने की इजाज़त होगी. रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ दोबारा ऑपरेशनल हो सकेंगी, और SOPs पर जो दोबारा जायजा इजलास है वो 19 मई को होगा.
शहरी जो वॉक इन वैक्सीनेशन है उससे पहले 1166 पर रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद वो किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। ऐसा भी फैसला हुआ है एनसीओसी के इजलास में, और एनसीओसी के इजलास में जो शहरियों की जानिब से एसओपीज पर अमल दरामद किया गया है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है, और ये भी कहा है कि अभी एहतियात का दामन है वो हाथ से नहीं छोड़ना। और अभी केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी जो केसेस में वाज़े तौर पर कमी आगे आने वाले दिनों में भी आनी चाहिए, उसके लिए एसओपीज पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। जी अरहम, आपने हमें तफसील से आगाह किया है। इस फैसले के हवाले से एनसीओसी का मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट 16 मई से बहाल करने का फैसला। ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ 16 मई से चल सकेगी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का ये इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया है। पहले ट्रांसपोर्ट बहाल करने का फैसला 17 मई की तारीख के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब 16 मई से ट्रांसपोर्ट बहाल की जाएगी। एनसीओसी का ईद के दौरान एसओपीज पर अमल दरामद पर इजहार इत्मीनान। अहम खबर एनसीओसी के फैसले के हवाले से आपको ये बताएं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि तमाम मार्केट्स 17 मई से खोली जाएंगी, दुकानें शाम 8 बजे तक खुल सकेंगी। एनसीओसी ने अहम फैसला जारी किया है। 17 मई से दफातर में 50% से काम अमले के साथ शुरू किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो मज़ीद एसओपीज़ जारी की गई हैं उसमें यह भी बताया गया है कि अब ट्रांसपोर्ट को 16 मई से बहाल किया जाएगा। इस सिलसिले में अरहम खान हमारे साथी हैं, उनसे बात भी करते हैं। अरहम, ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो आपने हमें बताया, दीगर शोबों और ख़ासकर मार्केट्स के हवाले से जो हिदायत जारी की गई हैं उसकी क्या तफसील है आपके पास? मार्केट्स और जो तजारती मराकज़ से रमज़ान में हमने देखा कि एनसीओसी ने कहा था कि शाम 6 बजे तक तजारती जो सरगर्मियां हैं वो रह सकेंगी, लेकिन अब ये टाइम 2 घंटे बढ़ा दिया गया है और 8 बजे तक जो दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो खुल सकेंगे। और साथ लेकिन एसओपीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मास्क लाजमी पहनना होगा, समाजी फासले का ख्याल रखना होगा, और 8 बजे के बाद जो है वो दुकानें नहीं खुली होनी चाहिए। ऐसा फैसला हुआ है एनसीओसी के इजलास में। आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है क्योंकि कोरोना केसेस में 2-3 दिनों से कुछ कमी आ रही है, और लेकिन साथ ये भी कहा गया है आवाम को कि आप शॉपिंग जरूर करें, बाहर जरूर जाएं, लेकिन एहतियात लाजमी करें। तो अब जो टाइम है दुकानों का, शॉपिंग मॉल्स का, मार्केट्स का, वो बढ़ा के 8 बजे कर दिया गया है जो पहले 6 बजे तक था। ठीक है अरहम, जिस तरीके से आप अपडेट कर रही हैं कि अब ये नई एसओपीज़ जो है वो जारी की गई हैं, नई हिदायत सामने आई हैं, तो ये बताइए कि ये जो एसओपीज़ पर अब दोबारा जायज़ा इजलास है ये 19 मई को होगा, फिर उसमें जो सूरत हाल है मज़ीद वाज़े हो जाएगी? जी बिल्कुल, जो जायज़ा इजलास है वो 19 मई को होगा, और अगर आवाम ने एहतियात की तो हो सकता है कि इस टाइम को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। अभी आवाम पे मुनहसर है कि वो एनसीओसी की जो हिदायत है उस पर अमल करें, मास्क लाजमी पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। जब आपको ज़रूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलें। इस तरह से एनसीओसी ने अब 2 घंटे का वक्त बढ़ा दिया है शॉपिंग मॉल्स के लिए, दुकानों के लिए, मार्केट्स के लिए, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है, उसे भी खोल दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आबाई इलाकों में चले गए थे और एक छुट्टियाँ होने से पहले ही, तो उनके लिए एक आसानी भी दी है, उनको रिलीफ भी दिया है कि अगर वो संडे को वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट खोल दी है। पहले ट्रांसपोर्ट जो है वो 17 मई को खोलनी थी, लेकिन अब वो 16 मई को खोल दी है, तो लोग आसानी से सफर भी कर सकते हैं। लेकिन साथ हिदायत ये भी की है कि 50% मुसाफिरों के साथ जो ट्रांसपोर्ट है वो चलाई जाए। अच्छा, हम वैक्सीनेशन के हवाले से भी हमें बताइए कि वैक्सीनेशन के हवाले से क्या हिदायत जारी की गई हैं? वैक्सीनेशन के हवाले से कहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस कंफ्यूजन में थे कि वॉक इन वैक्सीनेशन का जब कहा जाता था तो वो किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर चले जाते थे और वहाँ पर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था जबकि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती थी। तो अब एनसीओसी ने ये कहा है कि आप पहले 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है, शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो भी साथ लाना लाजमी है। एनसीओसी ने नई हिदायत जारी कर दी। सारी सूरत हाल से अपडेट करती है अरहम खान, आपका शुक्रिया। स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको बताएं कि PSL 6 के बकिया मैचेस मुत्तहदा अरब इमारात में होने के कवी इम्कानात हैं। आइंदा 48 घंटों में PCB की जानिब से ऐलान मुतवक्के है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, क्या शेड्यूल के बारे में भी बताया जाएगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस के हवाले से ऐलान आइंदा 48 घंटों में होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड UAE में PSL के बकिया मैचेस करवाने के लिए पुरुमीद है। अबू धाबी जो है वो मुतवक्का वेन्यू हो सकता है। मैचेस को रीशेड्यूल करने के लिए नया शेड्यूल तैयार कर लिया गया, जबकि नया शेड्यूल के मुताबिक PSL के मैचेस जून के पहले हफ्ते में शुरू होंगे और 20 जून तक लीग मुकम्मल करने के लिए 2 से 3 डबल हेडर करवाने की तजवीज भी ज़ेर गौर है। जबकि ईद के बाद UAE में कल से दफातर खुल रहे हैं और PCB ने मैचेस की मेजबानी के लिए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ता किया हुआ है और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को मैचेस की मेजबानी के लिए मौजूदा सूरत हाल में क्लियरेंस दरकार है और PCB का आला सतही वफद 4 रोज से UAE में मामला के लिए मौजूद है। जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान की भी जल्द इंग्लैंड से वापसी का इम्कान है और UAE में इजाजत ना मिली तो कराची बतौर बैकअप ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा और इस सूरत हाल में
PCB दोबारा NCOC से रब्ता करेगा। कादिर ख्वाजा, तफसील के लिए शुक्रिया। टीचर गेंद से सालों तक प्रैक्टिस करने वाला जब स्क्वाश के आलमी मुकाबलों में उतरा तो मैदान मार लिया। 3 बार स्क्वाश का वर्ल्ड कप जीता, दुनिया ने मास्टर ऑफ स्ट्रोक का खिताब दिया। साबिक आलमी चैंपियन कमर जमान कैसे हीरो बने, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जमान के बनने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उस वक़्त मेरे वालिद की तनख्वाह तकरीबन 150 रुपये तनख्वाह होती थी और हम 11 बहन भाई थे, तो मैं रोज़ एक गेंद कम से कम मैं फाड़ता था, तो 2 रुपये का गेंद था उस वक़्त। तो अगर रोज़ एक गेंद फाड़ेगा तो 60 रुपये के मैं तेरे लिए गेंद अगर लूँगा तो ये बच्चों को मैं क्या तेरे बहन भाई को क्या खिलाऊंगा। मैंने कहा बाबा आप बस छोड़ो, बस आप मेरे लिए गेंद मत लो। क्लब में वहाँ पर अफसर खेलते थे, अफसरों के गेंद फटते थे, मैं फटे हुए गेंद जमा कर लेता था। आप यकीन करें फटे हुए गेंद पर मैं टेप लगाता था। मैं उसके साथ स्लो प्रैक्टिस और आप यकीन करें कि मैं उसके साथ घंटों 4-4 घंटे 5-5 घंटे में ट्रेनिंग करता था। नई चीज़ें इन्वेंट की उसके अंदर। मेरे खेल के बाद खेल बदलना शुरू हुई। जब मैं जा रहा था मेरे पास लकड़ी का रैकेट था, उसकी कीमत थी 10 रुपये। जो मेरे पास शूज़ थे वो शूज़ सेंटर कोट के शूज़ थे, 9 रुपये 95 पैसे के, मुझे आज भी याद है 9 रुपये 95 पैसे का शूज़ था, उसमें मैं गया था। 3 साल आलमी नंबर 1 रहा, 11 साल वर्ल्ड नंबर 2 रहा। जहाँ जहाँ स्क्वाश होती है मैंने उसकी सबकी नेशनल जीती हुई है। मैंने इंटरनेशनल इवेंट 73 में जीतने शुरू कर दिए। 75 में मैंने आलमी स्क्वाश चैम्पियनशिप जीती जो पाकिस्तान 13 साल से हार रहा, जिसका मैंने जिक्र किया। 77 में मेरे को पाकिस्तान की तरफ से सदारती अवार्ड मिला। उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब थे, जिया-उल-हक साहब आ गए थे। बरतानिया ने मुझे खिताब दिया, मुझे मास्टर ऑफ स्ट्रोक। मैं चाहता था, अब भी चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम कर दूँ कि कोई बच्चा निकल जाए, कोई बच्ची निकल जाए जो कि स्क्वाश को हिट करे। इसका परचम जब दुनिया में यूँ लहराता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप यकीन करें, इस तरह रोंगटे खड़े होते हैं। हमने ये फ़ख्र है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान का परचम दुनिया के हर मुल्क में जाके हमने बुलंद किया। छोटी ईद पर मीठा ना हो तो ईद फीकी रह जाती है और मीठे में मुल्तानी सोहन हलवा मिल जाए तो क्या ही कहने। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। बादाम, पिस्ते, अखरोट और काजू, ये है मुल्तानी सौगात सोन हलवा, जिसके बिना मीठी ईद अधूरी है। घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए खास तोहफा। मीठी ईद है तो इसके लिए जो है ना हम यहाँ आए हैं सोन हलवा खरीदने के लिए। हमारे जो दोस्त अहबाब हैं हम उनको भेजेंगे। बच्चों के लिए ये सोन हलवा लेके जा रहे हैं। मीठी ईद है और ये सौगात है मुल्तान की। दुकानदारों ने भी स्पेशल ऑफर मुतारिफ करा दी है। ईद के दिनों में सोन हलवे की जो फ़रोख्त है वो आम दिनों की निस्बत से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आजकल जो महंगाई है उस हिसाब से हमने रेट्स भी मुनासिब रखे हुए हैं। खुशी के इस त्यौहार पर मुख्तलिफ इक़साम का सोन हलवा 500 से 800 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान।